नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं नसरीन। अक्सर लोग एक बात कहा करते हैं और वो सच भी है कि कमान से निकला तीर, शरीर से निकले प्राण और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं होती। ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों देश की राजनीति में। एक नेता जहरीला बयान देता है तो दूसरा और भी विस्फोटक बयान देकर सनसनी मचा देता है। और ये बात किसी एक नेता या एक पार्टी पर ही लागू नहीं होती। कई पार्टियां और कई नेता भाषा के मर्यादा को ताक पर रखकर बयान दे रहे हैं और फिलहाल इन जहरीले बयानों के थमने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और नेता ऐसे में किसी भी तरह दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते, चाहे फिर वो जहरीले बयान ही क्यों ना हो। हमारे देश में नेता एक दूसरे के विरोधी जरूर हुआ करते थे और वो भी मर्यादा में। वो एक दूसरे पर टिप्पणी किया करते थे, लेकिन सहिष्णुता के साथ। लेकिन आज के कई नेता हर मर्यादा को तोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब इन जहरीले बयान देने वाली जुबानों पर लगाम लगेगी। इसी मुद्दे पर है हमारी आज की खास पेशकश, जुबान पर लगाम कैसे। यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। वेळा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता संतोष रघुवंशी, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे कैलाश गढ़वी, साथ ही राजनीति में भाषा के गिरते स्तर और खत्म होते संयम के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक हरीश मोतियानी। आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस शो में। हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राजनीति के आइटम बॉय हैं? क्या आम आदमी पार्टी राजनीति में बदनाम आइटम गर्ल है? क्योंकि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी को राजनीति में बदनाम आइटम गर्ल और बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत केजरीवाल को आइटम बॉय बता रही हैं। जी देखिए, उद्धव ठाकरे जी का पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने राखी सावंत, द आइटम गर्ल राखी सावंत के बारे में ये सोचा कि मैं केजरीवाल जी से ज्यादा अच्छा राजनीति कर सकती हूँ, देश चला सकती हूँ, समाज सेवा कर सकती हूँ। यस, जब मोदी साहब चाय बनाते बनाते सीएम बन गए गुजरात के, तो राखी सावंत आइटम गर्ल डांस करते करते क्यों नहीं अच्छा देश चला सकती? क्यों? केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से हुई तो राखी सावंत ने केजरीवाल को आइटम बॉय करार दे दिया। आप तो देख ही रहे कि आइटम बॉय केजरीवाल जी वो खुद एक आइटम सॉन्ग नहीं कर रहे। मुझे तो आइटम बॉय ही लग रहे हैं, क्योंकि ऑफिस से सड़क, सड़क से कुर्सी, कुर्सी से घर, घर से सड़क, ये वही कर रहे हैं। यहाँ से डांस कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को बिल्कुल उंगलियों पे नचा रहे। खुद को चर्चा में लाने के लिए राखी ने तो उद्धव ठाकरे का शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की ये कमेंट आइटम राजनीति में नापसंद कर दी गई। केजरीवाल को और उसके पार्टी को कहा है एटम गर्ल है, और दिल्ली की राजनीति एटम गर्ल जैसी चल रही है, सरकार एटम गर्ल जैसा चल रहा है। अगर ये बात हमने नहीं की, ये चेतन भगत जो कभी आपके समर्थक रहे हैं, केजरीवाल के समर्थक रहे हैं, ये चेतन भगत ने ये बात की है कि केजरीवाल की राजनीति एटम गर्ल जैसी है। जो कुछ भी मन में आया बोलने दे। इन लड़ाइयों में हम लोगों को पड़ना नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है देश के लिए। अब ये गाली गलौज की भाषा, उन लोगों को मुबारक हो, रोज गाली गलौज देते रहे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी पड़ता है। हम लोग आम आदमी हैं, आम आदमी के मुद्दे को उठा रहे हैं, आम आदमी के लिए लड़ना हमारी प्राथमिकता है। अरविंद केजरीवाल जी को अपने वादे निभाना चाहिए और ये सब जो वो कर रहे हैं नाटकबाजी, वो बंद करना चाहिए। देखिए भाई, इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। येड़ा पेड़ा बखेड़ा, ये बखेड़ा खड़ा किसने किया है? इस येड़ा पेड़ा का बखेड़ा तो कांग्रेस का है ना। अब कांग्रेस ने पहले तो जिनके लिए वो पेड़ा थे, अब हो गया येड़ा, और ये हो गया पूरा के पूरे देश में बखेड़ा। तो अब वो जानो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये इन मुद्दों पर जो है वो इस मुद्दों को जानबूझ कर लाने की कोशिश है, ताकि जो है वो जो वास्तविक इश्यूज हैं उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। केजरीवाल चुन के आए हुए, पार्टी चुन के आई हुई है, लोगों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि किसी पर इस तरह का टिप्पणी करना जायज बिल्कुल नहीं है, और हर के अंदाज अलग हो सकते हैं, और लोगों को टिप्पणी करते वक्त व्यक्तिगत रूप से संयम बरतने की सख्त जरूरत है।
बॉलीवुड की फिल्मों में आइटम सॉन्ग का तड़का कई बार कमाल कर जाता है और फिल्म को हिट कर देता है, लेकिन उद्धव ठाकरे का यह आइटम फिलहाल राजनीति में कोई तड़का नहीं लगा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेरा सवाल है कांग्रेस से कैलाश गढ़वी जी से। कैलाश जी, सबसे पहले आप बताइए कि जिस तरह का शिंदे जी ने बयान दिया है, क्या वे एक केंद्रीय गृह मंत्री को शोभा देता है? आपने बहुत अच्छा और पहले मुझसे क्वेश्चन किया तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा मजा आएगा बात करने में आपसे जी। सबसे पहली बात यह है कि आप जानते हो एक सामाजिक सिस्टम ऐसी है जहां घर में अलग अलग उम्र के अलग अलग लोग होते हैं जी। आज भारतीय राजनीति में अलग अलग उम्र के अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग पार्टी में काम कर रहे हैं, मगर राजनीति एक परिवार की तरह पूरी हो गई इस देश में। वहां एक छोटा भाई जो 30 साल छोटा हो बड़े भाई से जी, वो बड़े भाई को तुम से शब्द से नवाजे जी, तो बड़े भाई को ये हक हो जाता है इस तरह बोलने के लिए कि एड़ा का मतलब क्या होता है, मतलब जिद्दी, सनकी, पागल नहीं, जिद्दी, सनकी, जिद पकड़ता है। तो ये जो शब्द था ये वहां से चला है। देखिए एक बात बता दूं आपको, शब्द ब्रह्म है, शब्द भूल से भी बोलना नहीं चाहिए। अगर शब्द को गलत तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, उपयोग करते हो, तो आज आपके टीवी पे ये देखिए आप डिबेट के लिए आके बैठने की जरूरत पड़ गई है। ये नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, भले वो केजरीवाल हो या इवन हमारे सीनियर नेता शिंदे जी हो, मैं तो स्पष्ट इस बात को मानने वाला हूँ कि शब्द जो है वो माप के ही बोलना चाहिए। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल देखो, कुमार विश्वास हैं, भले उनका प्रोफेशन था, पोएट की तरह बोलते थे, मगर आज जब वो पॉलिटिक्स में आ गए तो उनके बोले हुए शब्द जो हैं आज उन्हीं के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, शब्द की मर्यादा होनी चाहिए। बाकी ये इस मामले में सही अर्थ देखो ना, तो ये मर्यादा सबसे ज़्यादा इस देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के जो दावेदार है ना, उन्होंने चालू किया है। कभी अब वो दिवंगत आत्मा है, वो आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले बोलूँगा, तो उनके लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर दी। कभी किसी को कह दिया कि ये तो ये है, किसी को कह दिया कि ये है, किसी को कह दिया इसमें ये नहीं है। कहने का मतलब शब्द कभी भी मर्यादा बाहर नहीं होने चाहिए। और पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स एक हेल्दी पॉलिटिक्स, आज आज़ादी के बाद 67 साल हो गए, ऐसी भूलें नहीं होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स से स्तर इससे कमजोर और नीचे जा रहा है। जी संतोष जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कैलाश जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपसे केजरीवाल ने जो शिंदे के लिए बयान दिया और उसका ये क्या रिएक्शन, आप मानेंगे इसे? नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने शिंदे साहब के लिए कौन सा गलत बयान दिया, एक बात। दूसरी बात कि जब हम पॉलिटिक्स में आए तो श्रीमान सलमान खुर्शीद जी ने हमको गटर का कीड़ा कहा था, तो ये क्या किसी का बहुमान है गटर का कीड़ा कहना? तो हम भी कल से सभी कांग्रेसियों को कहना शुरू कर दें, हम भी चाहते हैं कि हम दूसरों का बहुमान करें। तो ये बीजेपी वालों ने हमको जोकर कहा, तो क्या जोकर अच्छा शब्द है? लेकिन संतोष जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अभी जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं उनके बारे में मैं इतनी कमेंट करना चाहूंगा कि वो पिछले 15 साल से सत्ता से बाहर है। तो आज सारे देश की जनता को समझ में आया होगा सही कारण कि वो 15 साल से उनका ध्यान राखी सावंत पे था, जनता के मुद्दों पे नहीं था, इस वजह से वो सत्ता से बाहर है। यहाँ पर राखी सावंत की नहीं है संतोष जी, और सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको सुनवा देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था शिंदे जी के लिए। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर चले जाएं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा, वो जंतर मंतर पे बैठेगा कि वो राजपथ पे बैठेगा, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री तय। एक मिनट, अगर आपको नहीं सुनना तो फिर आप मत करिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय कर सकता है कि शिंदे कहाँ बैठेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा ये शिंदे तय नहीं करेंगे। तो संतोष जी, आपने सुना किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही कड़वी भाषा में, और शायद ये जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो मानपूर्वक नहीं थी, उसमें कोई सम्मान नहीं है शिंदे जी के लिए, आपको नहीं लगा? नहीं, वो बात से हम एग्री करते हैं कि उसमें जो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शिंदे जी इस देश के एक ऐसे पद पर बैठे हैं कि उनको जरूर से सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम फिर भी मैं मेरी बात पे अड़ा रहूंगा कि ना हमने किसी को गटर का कीड़ा कहा, ना हमने किसी को जोकर कहा, ना हमने किसी को पागल कहा। जो अभी कैलाश जी ने बताया कि येड़ा का मतलब जिद्दी होता है, लेकिन मराठी भाषा में येड़ा का मतलब पागल ही होता है। मैं मराठी भाषा बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ठीक है, उसमें कहा जाता है कि येड़ा गेतला, यानी ये पागल हो गया है।
तो येड़ा का मतलब उन्होंने पागल ही कहा था, लेकिन फिर भी हमने ऐसे कोई विशेष शब्द का प्रयोग आम आदमी पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता ने आज तक नहीं किया है। एक विश्लेषक ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप किसी को इज्जत इसलिए नहीं देते कि वो इज्जतदार है, इसलिए देते हो कि आपको इज्जत लेनी है। केजरीवाल जी ने यही भूल की है जी। उनको इज्जत चाहती हो तो उन्हें लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी, उन्होंने वो इज्जत नहीं दी। एक उनसे 30 साल बड़े आदमी को, इतने सीनियर नेता को, इतना सारा लंबा राजकीय कैरियर है आज देश, उन्होंने तो केजरीवाल जी ने ये कह करके एक ऐसे आदमी का मजाक उड़ाया है जिसको 8-10 लाख वोट हर विधान लोकसभा मिले हो, वो वोटर्स का भी मजाक उड़ाया है। एक हमारे महान दलित नेता का मजाक उड़ाया उन्होंने। जी जी। हरेश जी, अब आप बताइए कि आप इसे किस तरह से देख रहे हैं। अब सिर्फ 3-4 महीने बाकी है लोकसभा चुनाव को और इस तरह के बयानबाजी सारे नेता एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति का ये कौन सा रंग है? ये आजकल नया रंग चढ़ गया है जी। आप ओरिजिनल रंग देखिए तो जो जवाहरलाल नेहरू जी या शास्त्री जी या इवन अगर इस कांग्रेस के जो एक कर्ता दाता थे, जो मतलब ओरिजिनल, क्योंकि जो मैंने जो नाम दिया आपको पहले जवाहरलाल और वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, ये जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस नहीं, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। इवन इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे शब्द या इस तरह से बयानबाजी नहीं करी थी कोई भी ऑपोजिशन के लिए। रिस्पेक्ट से एक पॉलिटिकल फाइट होती है, पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो प्यार से बातें होती थी और एक पॉलिटिकल एक जो कहे ना कि मुद्दा जो होता था मुद्दा पे फाइट करते थे। अभी ऐसा हो गया है कि एक कैरेक्टर के ऊपर भी आ जाते हैं कि वो कौन होता है कहने वाला, ये सब एक्चुअली नहीं होना चाहिए। और ये सिटीजन, मैं अभी ऐसे नहीं कहूँगा कि आम आदमी जानते हैं, मैं अभी शायद पहले मैं ऐसे कहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो अभी मुझे ऐसा कहना पड़ता है मैं आम आदमी नहीं, मैं अभी एक नागरिक हूँ, इस भारत देश का नागरिक हूँ, तो मुझे अलग होना पड़ता है। क्योंकि अभी जिस तरह से हो गए हैं, अच्छा जैसे इन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने कहा था कि गटर के कीड़े, तो वो उन्होंने कहा था एक नागरिक को, आम आदमी पार्टी को नहीं कहता, तब तो आपकी पार्टी जन्मी भी नहीं थी, आपकी पार्टी तो शायद बाद में जन्मी थी। लेकिन हरेश जी इस देश का मालिक है, ये जो तरीका है को कोई भी नेता गटर का कीड़ा नहीं कह सकता। उस समय कोई आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं था कहीं पे, नहीं, और कोई पॉलिटिकल एम्बिशन में नहीं था, जैसा कि गुरु जी कहते थे। लेकिन किसको बोला गटर का कीड़ा, ये तो बताया जाए भाई साहब। हरेश जी पहले भी, हरेश जी से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, हरेश जी पहले जो नेता है वो नौकर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से है या कांग्रेस से है, नेतागण तो नौकर है, इस देश की जनता के, नागरिक के, मालिक है नागरिक। हरेश जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले भी इस तरह की टिप्पणी होती थी, पहले भी इस तरह के बयान आते थे, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं उसमें कोई सभ्यता नहीं है और सारे ही नेता एक दूसरे को इज्जत भी नहीं दे रहे हैं। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार सुनकर उसे नदारद कर दिया जाता है? नहीं, इज्जत नहीं देते हैं, ये सिर्फ कैमरा पे या जहाँ पब्लिक 10 बैठी हुई हो वहाँ पे, आप उनको अकेले में देखिए तो वही वो थम्स अप भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, राजभोग भी करेंगे, सब कुछ करते होंगे एक दूसरे के साथ। वो फिर भले शायद आम आदमी, जैसे पहले बात हुई थी कि आम आदमी पार्टी ने किसी कांग्रेस के नेता के साथ एक डील कर दी होटल में, देखो आते आते ये बात भी आ गई थी। उसी तरह से भाजपा और आम आदमी वाले बोलते हैं कि भाई भाजपा और कांग्रेस मिलके दिल्ली में राज कर रहे थे, भाई एक सेंटर में राज करेगा, दूसरा एमसीडी में राज करेगा, पर दोनों की मिली भगत थी। तो कहने का मतलब यह है कि बिहाइंड द कर्टन तो जो आप पर्दे पे देख रहे हो उसका टोटल ऑपोजिट दिख रहा है एज अ सिटीजन, बट एज अ एनालिस्ट कहूँ तो ये जो बोलने की जो भाषा है उसमें काफ़ी संयमता लानी होगी। ये हाई कमांड से ही एक ऑर्डर आना चाहिए कि बोलने में कुछ संयमता होनी चाहिए, कुछ एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, तो ही आपको जाकर आगे चल के डिग्निटी मिल सकेगी। जी संतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से कहा कि प्रियंका राखी सावंत पर राहुल गांधी की नजर थी, तो आप क्या कहेंगे उस पर कि उद्धव ठाकरे की राखी सावंत पर नजर थी? तो आपने ही ये कहा अगर कोई आपको कोई भी बयान देता है तो क्या उससे बढ़ चढ़ कर बयान देना जरूरी है? संतोष जी, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए कि अभी तक तो हम एक आंदोलनकारी थे, एक कोई भी जनहित के मुद्दों को लेके आंदोलित होकर सड़क पर बैठते थे। अब हम एक सरकार में हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो जो हमारे कुलीग्स हैं, जो भले हमसे सीनियर पार्टियां हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए अभी कि आप किसकी कंपैरिजन किससे करते हैं। भले ही उन्होंने राखी जी का बहुमान बढ़ाया हो, वो अपना रोजी रोटी चाहे जैसे कमाती हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की तुलना आप किसी डांसर से करते हैं तो वो तो उचित नहीं है, तो नहीं है।
नहीं, इसमें शायद मैं विरोध करूंगा। इनका कहना है कैलाश जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहता हूं, राखी सावंत इस देश की नागरिक है और उसके पास जिस भी प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन को इस देश के कानून ने इज्जत दी है और उसी के अंतर्गत वो काम कर रही है। उसका क्या है उससे हम जाना नहीं चाहते। वो एक्ट्रेस है तो एक्ट्रेस का काम करिए, आइटम गर्ल अगर उसको डायरेक्टर बोलते हैं तो वो करती है, और आइटम गर्ल उसका अगर लीगल है तभी टीवी पर पूरे देश में आता है, तो कोई इलीगल काम तो कर नहीं रही है। उसके बाद जहां तक उसके बाद एक वो नारी है, उसका भी जिस तरह से अभी संतोष जी ने बात की उस पर उसकी नजर होगी, तो मैं मानता हूं ये भी मर्यादा बाहर की बात है। नहीं, नजर होगी कहने का मतलब सोच गलत है, नजर होगा कहने का मतलब कि उन्होंने राखी सावंत की फिल्मों पे ज्यादा ध्यान दिया बजाय जनहित के मुद्दों को लेकर। आपको भी मैं यहाँ पर शब्दों को मत पकड़िए। यदि कोई सोनिया गांधी की तुलना स्नेहलता से करेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। सोनिया की तुलना स्नेहलता से नहीं हो सकती है, वो गलत है, आपकी बात ही गलत है पूरी, वो बात ही नहीं। इस देश की हर महिला की इज्जत होनी चाहिए और इस मर्यादा को आप लोग तोड़ रहे हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सोनिया जी की तुलना कोई जयश्री से या स्नेहलता से करेगा तो सारी कांग्रेस खफा होगी। मैं अब हरीश जी से पूछूंगी, हरीश जी आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, ये कहना चाहता था कि शायद गलत बोल रहे हैं कि भाई कि राखी जी एक आइटम गर्ल है। वो राखी जी एक आइटम गर्ल नहीं है, वो एक कलाकार है। उसको जिस तरह से रोल दिया जाता है वो पेश करती है। आपका नजरिया शायद गलत होगा उसको देखने का, इसके लिए आप शायद उसको गलत तरीके से देखते हैं। सही है। बाकी वो एक नागरिक है, अपना कर्म कर जा रही है, काम करे जा रही है, अपने लिए एक स्टेज बना रही है, सब कुछ कर रही है। सही बात। तो जहां तक आप जो बोल रहे हैं कि उनका नजरिया गलत होगा, तो शायद ये आपकी सोच है। नहीं, नजरिया गलत होगा नहीं बोला है। इसके आप कह रहे हो कि नहीं, आपने गलत सुना। नजरिया गलत होगा नहीं बोला है। मैंने ये बोला कि शिवसेना का ध्यान बजाय जनहित के मुद्दों पे राखी सावंत पे। तो ब्रेक के बाद जारी रहेंगे चर्चा। यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं। तो जुबान पर लगाम कैसे में ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे बयान दिखाते हैं जो चर्चा में बने रहे। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। शिवसेनेची दंगल चालू होती 70च्या दरम्यान आणि पोलीस खात्याने आमच्या डिपार्टमेंट में मुंबईमध्ये होतो, आमची रजा कॅन्सल केली। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। अब मेरा सवाल है संतोष जी से। संतोष जी, पिछले 1 महीने में अगर देखा जाए तो आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसी बयानबाजी दी है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए ऐसी हल्की बयानबाजी तो मेरे को नहीं याद आ रहा है कि हमारे किसी सीनियर नेता ने दी हो, सिवाय कि जो कुमार विश्वास जी की जो 8 साल पुरानी 10 साल पुरानी जो क्लिपिंग्स है, वो उन्होंने एक हास्य कवि के रूप में, उनका जिम्मा था कि उनकी अपनी ऑडियंस को वो हंसाए। वो खुद पे भी मजाक करते हैं, खुद की फैमिली वालों पे भी मजाक करते हैं। वो एक हास्य कवि, वो राजनीति में नहीं चल सकता ना। नहीं, वो तो 10 साल पहले जब पार्टी नहीं थी, आज वो पार्टी से जुड़े हैं। 10 साल पहले उनका अपने प्रोफेशन में उन्होंने क्या बोला, किसके बारे में बोला, उसके यहाँ पे एक मायने निकाले जाते हैं, तो वो तो गलत बात है। आज कपिल का शो चल रहा है मैम, एक कपिल का शो चल रहा है जी, उसमें आपने देखा एक दिन उसने एक प्रेग्नेंट लेडी का मजाक उड़ाया तो कितना बड़ा इशू बना। भले उसका मजाक, उसका शो था, एंटरटेनमेंट का शो था, उसने भी लाइट वे में उस बात को कही थी, आज इशू बन के खड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना पसंद करूंगा, इस देश का इतिहास उठा के देखो ना, तो आज तक भले वो इंदिरा गांधी के समय बोलने वाले राजनारायण हो या लोहिया जी हो, उसके बाद आने वाले समय में अलग अलग नेताओं जो समय समय पर अपनी बयानबाजी से खुद को टेम्पररी, खुद समय के लिए खुद को मार्केट में लाने की कोशिश की, उन सब का इतिहास उठा के देख लो। आज कोई भी ऐसो आज राजनारायण का इतिहास याद नहीं रखता, राजनारायण कौन थे वो भूल गए, बच्चे से पूछो, आज भी इंदिरा गांधी इस देश में जीवित है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप जबान पे कंट्रोल नहीं करेंगे और इस देश की जनता को जो पसंद है, मैं ये बोलता हूं, इस देश की जनता इज्जत चाहती है, इज्जत देती है,
इज्जत के साथ रहना चाहती है और अपने नेता में सांस्कृतिक मर्यादा देखना चाहती है। संतोष जी, जिस तरह से कैलाश जी ने कहा, आपने भी सुना, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बयानबाजी नहीं हुई है और बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन ऐसी हुई है। केरल की महिला पर भी बयान हुआ है, प्रशांत भूषण का भी बयान है जो विवादित हुए। प्रशांत भूषण जी का जो बयान था उसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मीडिया में और जन समुदाय में आ चुकी है और उन्होंने किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। यहाँ बात हमारी भाषा पे हो रही है कि व्यक्तिगत हमला किसने किस पे किया, जैसा मणिशंकर ने किया, जैसा मोदी जी करते हैं, ठीक है, तो वैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की हो तो आप अभी क्लिपिंग दिखाएं। उद्धव जी ने कहा तो वो उनकी नजरिया हो गया, और कुमार विश्वास कहते हैं भले वो नर्स के बारे में हो, वो 10 साल पहले की इमाम बात साहब है। के बारे में नहीं, हो, नहीं, वो 10 साल पहले की बात है। अब मैं सीधा हरीश जी से पूछना चाहूंगी, वो मानसिकता दिखाता है, मानसिकता राजकीय मानसिकता उनकी दिखाती कि मानसिक परिस्थिति कैसी है। इसका मतलब ये होता है, वो 10 साल पहले का बयान पे कोई अभी उस पर टिप्पणी नहीं हो सकती है। केरल की महिला वाला जो बयान है वो भी व्यक्तिगत ही था। नहीं, वो उन्होंने जिस सेंस में कहा वो और जिस मुद्दे पे कहा तो उसके कोई मायने नहीं निकलते यहाँ पे। इसी तरह से सारे ही नेता अपनी अपनी सफाई तो दे ही देते हैं एक बार बयान, लेकिन बयान तो देते हैं, नहीं देते हैं। कुमार विश्वास ने फिर भी सबसे माफी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कुछ बुरा लगा है तो मैं उसके लिए एक बार और माफी मांग लेता हूँ। लेकिन शिंदे जी, मणिशंकर अय्यर ने अभी तक मोदी जी से माफी मांगी तो आप दिखाइए। शिंदे साहब ने माफी मांगी, दिखाइए आप। सलमान खुर्शीद ने माफी मांगी, आप दिखाइए। कुमार विश्वास तो उसके लेवल से बाहर जाकर बात। और दूसरा मैडम एक बता दो, अभी क्या है मालूम है, अब इस बार आपने न्यूज में देखा होगा और फैक्ट है वो कि -40 डिग्री अमेरिका में टेम्परेचर आ गया, -40। रीजन क्या मालूम है? ये टेम्पोररी सीजनल इंपैक्ट है। ये जो कुछ पार्टियां अभी आपको दिख रही है ना, ये सब टेम्पोररी सीजनल इंपैक्ट है। इसी पर हरीश जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। हरीश जी, जिस तरह से कैलाश जी ने से सीजनल इंपैक्ट किया है और बस लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं, तो किस तरह से इसे रोका जा सके? नहीं, रोका तो अगर हाई कमांड अगर ऑर्डर कर देंगे कि नहीं कि इस तरह की बयानबाजी मत करिए तो ही रुक सकता है। बाकी तो कोई सेंस में मुझे नहीं दिखता है कि अभी रुक सकता है, क्योंकि ये 2014 का जो चुनाव आ रहा है जिसमें क्लियर कट मेजोरिटी अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, जब से आम आदमी पार्टी आ गई है और जब से दिल्ली में उनका एक गवर्नमेंट बन गया है। हाँ, जिस तरह से अभी क्योस ये जो एनआरकी सॉर्ट ऑफ सिस्टम वो जो करने जा रहे हैं तो उसके अंदर पब्लिक में ऐसा मैं कह सकता हूँ कि एक डबल ओपिनियन सॉर्ट ऑफ आ गया कि कुछ व्यक्ति इसको फेवर करते हैं और कुछ सिटीजन उसको फेवर नहीं करते हैं। तो उधर वो तो हो गया था। वो एक रिजल्ट ऐसा दे रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी जो पहले 272 का जो मिशन बना के चले थे शायद वो कंप्लीट न कर पाए, तो एक खिचड़ी गवर्नमेंट अगेन हो सकती है। और क्या होगा देश का आगे वो एक बहुत डिफिकल्ट है समझना। तो कहीं पे अगर एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज के साथ, एक डिग्निटी के साथ अगर प्रोपेगेंडा करेंगे आप, तो शायद बन सकता है कि आप वापस दिल्ली की तरह एक आगे आ जाए, जहां पे सीबीआई भी उसके हाथ में होगी तो दिल्ली की पुलिस भी उसके हाथ में होगी। लेकिन यहाँ पे जो खुद हाई कमान है, शिंदे जी हाई कमान है, और अगर हम बात करें केजरीवाल की तो केजरीवाल आप पार्टी नेता हैं, वो मुख्य, तो उन्हें कौन समझाए अगर इस तरह के लेवल लोग स्टेटमेंट पास किया। अभी केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट पास किया, उन्होंने ऐसे कहा कि आप सीएम हो कि आप रोड पे क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भाई सीएम मैं हूं, मुझे डिसाइड करना है मैं कहां बैठूं। बिल्कुल ठीक है, उसका आप उसका मतलब समझिए वो क्या कहना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि उसने गलत कहा, उसने गलत कहा कि शिंदे जी कौन होते हैं। नहीं था, शिंदे जी के लिए मान तो नहीं था। नहीं, देखो मान था, मान नहीं था, दोनों था, दोनों मिक्स था। पर उनको वो जो कोट अनकोट में उसको जैसे ले लिया गया, तो उन्होंने वो आक्रोश में कह दिया कि शिंदे जी कौन, वो एक होम मिनिस्टर है, वो मुझे नहीं कह सकते हैं कि एक दिल्ली का सीएम कहां बैठेंगे। उनका कहने का मतलब होता है कि सीएम मैं हूं, मैंने उनको दिल्ली में जगह दी है। हरीश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कैलाश जी, आप कुछ कह रहे थे, वक्त की कमी है, आपको बहुत ही कम शब्दों में बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये इशू क्यों बना, 2 मिनट समय देना आप। ये इशू क्यों बना? दिल्ली जो है कंप्लीट राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है। वहां की पुलिस की सत्ता जो है वो केंद्र के पास में है, होम मिनिस्टर के अंडर में है। और एक पुरानी डिमांड रही दिल्ली के राज्य बनने के बाद कि ये राज्य को दे दिया जाए, और समय समय बीजेपी कांग्रेस दोनों के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये रहा है, मगर नहीं कर सके। कारण क्या है कि दिल्ली में पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों के एम्बेसी है और सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दिल्ली में जो कि केंद्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए। और ये नए नेता हैं, इनको मालूम नहीं सिस्टम कैसे काम करती है, इनको मालूम नहीं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे चलता है। नए नए आए हैं, इनको बोला जो एक तो देखिए आज उनके पास सिर्फ 29% वोट है,
25% वो कांग्रेस के पास में है। छोटी सी बात, उसके लिए इस बात में ये नहीं कर सकते हमें सत्ता संतोष मिल जी, गई मैं है। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी है, हमें इस प्रोग्राम को अभी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। संतोष जी, कैलाश जी और हरीश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार इस जो बयानबाजी है, लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और सारे ही नेता एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बयानबाजी कैसा रंग लाती है राजनीति में। नमस्कार। यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं